गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों की तुलना करना। तुलना करने में हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, दो छोटा, बड़ा या बराबर। एक ऑप्शन होता है बड़ा का, दूसरा ऑप्शन होता है बराबर का और तीसरा ऑप्शन होता है छोटा का, बड़ा, छोटा या बराबर। तो अब हम यहाँ पर आपको एक सार्वभौमिक नियम बताएंगे भिन्नों का। इसकी नियम की सहायता से आप किसी भी तरह की भिन्न हो, सम हो, विषम हो, सजातीय हो, विजातीय हो, समान हर वाली हो या असमान हर वाली भिन्न हो, वो सभी में आप लागू कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से दो भिन्नों के बीच में बता सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। न यहाँ पर आपको लासापा लेने की आवश्यकता है, बहुत ही साधारण सा नियम है। चलिए, अब हम आपको कुछ प्रश्न दिखाते हैं। आपके सामने चित्र में दो भिन्न लिखी हुई हैं। पहली भिन्न है 1/3 और दूसरी भिन्न है 2/5। अब इन दोनों को आपको तुलना करनी है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? पहली भिन्न आपकी 1/3 है, दूसरी भिन्न है 2/5। तो हम यहाँ पर वज्र गुणन विधि, इस विधि को वज्र गुणन कहते हैं। और वज्र गुणन विधि से आप आसानी से किसी भी प्रकार की कैसी भी भिन्न हो, उन भिन्नों की तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इस तरह से वज्र गुणन विधि में क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। क्रॉस का चिन्ह में आपको क्या करना है? इन दोनों में आप एरो ऊपर की ओर बना लीजिए, इसमें भी आप ऊपर की ओर एरो बना लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? 5 का गुणा 1 में, यानी पहली भिन्न के अंश में दूसरी भिन्न के हर से आपको गुणा करना है, 1 गुणा 5। और इधर दूसरी भिन्न के अंश में पहली भिन्न के हर से गुणा करना है, 2 गुणा 3। इन दोनों का जब आप गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपको गुणा मिलता है, 1 गुणा 5 का मान आ गया 5 और 2 गुणा 3 का मान आ गया 6। अब यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पर 5 और 6, तो आपकी 6 बड़ी है, 5 छोटी है। तो 5 छोटी है तो आप छोटी का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से आपने चिन्ह लगा दिया, 5 छोटे का चिन्ह लगाया, और आप आसानी से अब बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न यहाँ पर बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। 2/5 बड़ी है क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है, तो 6 की तरफ, 6 की साइड वाली भिन्न है 2/5 और विपरीत साइड की है 1/3। तो आप यहाँ पर 1/3 और 2/5 इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? छोटा वाला। ये इस तरह से आपका चिन्ह होगा। और ये रहा आपका पहला सवाल। अब मैं समझता हूँ बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए, अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। इस चित्र में दो भिन्नें आपको दी गई हैं। पहली आपकी सम भिन्न है और दूसरी मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये संयुक्त जो मिश्र भिन्न है इसको आप विषम भिन्न में या संयुक्त भिन्न में परिवर्तित करेंगे। और इधर जो आपका 2/7 है वो आप वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये आपका हो गया 2/7। और ये आपका जब संयुक्त भिन्न में परिवर्तित किया गया तो 3 का गुणा 1 से 3 गुणा 1 और फिर प्लस 1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3 आपका ये आ गया मान निकल के। अब आपके पास दो भिन्नें हो गई, पहली भिन्न 2/7, दूसरी भिन्न 4/3। तुलना करने के लिए हमने आपको जो वज्र गुणन विधि बताई थी उसको आप ले सकते हैं इस तरह से। ये आपके दो एरो बनेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? 2 का गुणा 2 में 3 का गुणा करिएगा। यहाँ एरो बना है उसको ऊपर लिखा रहने देंगे। और इधर आप 4 में 7 का गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 का जब गुणा 3 में किया जाएगा तो ये 6 आएगा। और जब आप 4 का 7 में गुणा करेंगे तो आपका 28 आएगा। और इन दोनों को आप देख करके आसानी से बता सकते हैं कि किधर छोटा है किधर बड़ा है। तो ये आपका 6 छोटा है और 28 बड़ा है। तो यहाँ पर भी वही चिन्ह आना चाहिए, 6 वाली भिन्न छोटी है, यही चिन्ह आप ऊपर लगा देंगे। बहुत ही आसान है और ये सार्वभौमिक नियम है। किसी प्रकार की कोई भी अगर भिन्न है तो आप यहाँ पर इसको आसानी हल कर सकते हैं। ये वज्र गुणन विधि से किसी तरह की कोई भी भिन्न हो, अगर नंबर भी दिया गया है तो वो भी आप हल कर सकते हैं। देखिए, चित्र में एक और सवाल दिया गया है, 2 और 3/5 इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये भी आप आसानी से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि
जैसे आपका 2 लिखा है, इसको आपने 2/1 में परिवर्तित कर दिया। अब ये भी आपका भिन्न के रूप में आ गया और 3/5 ऑलरेडी भिन्न के रूप में है। करना क्या है, यहाँ पे हमें दोनों ही भिन्न हैं और यहाँ पर मिश्र भिन्न का प्रयोग भी नहीं किया गया है। तो आप आसानी से पहले वज्र गुणन विधि का अप्लाई करेंगे। एरो बना लिया, 2 का गुणा 5 में 2 का गुणा 5 के साथ होगा और 1 का गुणा 3 के साथ होगा। अब पहला जो मान आया 10 निकल के आया, दूसरा मान निकल के आया आपका 3। अब इसमें क्या है, 10 आपका बड़ा है तो यहाँ पर परिवर्तित चिन्ह लगाएंगे और अब आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा मान बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपको ये 2 लिखा हुआ था, ये 3/5 लिखा हुआ है। तो आपका चिन्ह कौन सा आ रहा है, यहाँ पर आपका चिन्ह आ रहा है बड़ा का चिन्ह। ये आपका तो मैंने जो आपको विधि बताई है वज्र गुणन विधि, आप बहुत आसानी से इस विधि को लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी भिन्न हो, सम भिन्न, विषम भिन्न, सजाती, विजातीय और साथ में मिश्र भिन्न हो, पूर्णांक के साथ भिन्न की तुलना करनी हो, कुछ भी हो, आप इस विधि से सारे यूनिवर्सल नियम है ये आपका, इससे आप सभी प्रकार की भिन्नों की तुलना करके बता सकते हैं। चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को भी। और कमेंट में अगर आपको किसी चीज़ कोई टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं कमेंट लिख करके। बहुत बहुत धन्यवाद।